यू जो कि क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 और इसका लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही फ़नी है, भले थोड़ा लंबा है बट हाँ, इससे आपका माइंड रिफ्रेश ज़रूर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलो चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। इस कहानी में एक इंट्रूडर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिना इजाजत किसी घर में घुस जाता है, वह एक बार जेरार्ड के घर में घुस जाता है, जो कि एक प्ले राइटर रहता है यानी नाटक लिखने वाला रहता है। इस इंट्रूडर को नहीं पता है कि जिसके घर में घुसा हुआ है वो एक नाटक लिखने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ कहानी की शुरुआत में कहा जा रहा है कि जेरार्ड फोन से बात कर रहा होता है, कहता है कि उस व्यक्ति को बोलना कि वो डायरेक्टली मुझसे बात करे। उसी बीच फोन पर बात करते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट पहुंच रहा हूँ, देन गुड बाय कहता है और फोन का रिसीवर यानी जो आप टेलीफोन देखते हो उसका रिसीवर को नीचे रख देता है। अभी से जो कि निकलना रहता है तो यह पैकिंग करना शुरू करता है। यह दीवान के पास जाता है जो कि एक टाइप का सोफा है जिसके आर्म्स नहीं होते हैं, और वहाँ पर अपना पैकिंग करना शुरू कर देता है बैग में। जब वो पैकिंग कर रहा होता है उसी बीच उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। तभी देखता है कि एक व्यक्ति गेट के राइट साइड से अंदर घुस रहा होता है एकदम साइलेंटली। तभी एक टेबल से टकराता है तो उसको आवाज आता है। वो व्यक्ति देखने में एकदम इसकी तरह दिख रहा था और उसके पास एक बंदूक था। यह इंट्रूडर जेरार्ड की तरह इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसने वैसा ड्रेसअप किया था, मतलब लगभग सारे ड्रेसअप जो कि उसने कोट पहना हुआ था, फिर टाई लगाना, फिर पैंट, जो सब था वो सब जेरार्ड की तरह था। उसके साथ इसमें एक टोपी एक्स्ट्रा पहना हुआ था। ये इंट्रूडर एक क्रिमिनल रहता है जो कि एक पुलिसमैन को मारकर भाग रहा होता है और उसे पुलिस चेस कर रही होती है, इसलिए वो यहाँ पर आके छुप जाता है। जेरार्ड एकदम प्लीजेंटली यानी एकदम आनंदपूर्वक उस इंट्रूडर यानी स्ट्रेंजर को कहता है कि तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। इंट्रूडर कहता है कि हम अच्छा लगा कि तुम मुझे देखकर खुश हो, लेकिन ये तुम्हारी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा इंटेंशन क्या है, यानी कि उसका इरादा क्या है यहाँ आने का। अब वो कहता है जेरार्ड को कि अपने दोनों हाथों को ऊपर करो। जेरार्ड उससे बोलता है कि तुम्हारी जो पूरा बिहेवियर है ये बहुत ही ड्रामेटिक लग रहा है यानी ड्रामा की तरह, और बहुत अननेचुरल या फिर नॉट नेचुरल। एकदम नेचुरल नहीं लग रहा है कि जैसे सच में तुम कोई क्रिमिनल हो। इंट्रूडर कहता है कि तुम कोशिश कर रहे हो कंपोज यानी calm, फिर और ये रुक जाता है वो। इस पे जेरार्ड कहता है कि अच्छा तुम कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं calm और नॉन साइलेंट यानी एकदम बेपरवाह एकदम रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ, यानी कोई भी एंजाइटी या इंथुसियाज्म यानी कोई भी जोश या फिर कोई भी एंजाइटीज्म नहीं दिखा रहा हूँ। इंट्रूडर कहता है कि हाँ हाँ, मेरी बात को पूरा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये तुम स्मार्ट बन रहे हो ना, ये ज़्यादा तुम स्मार्ट नहीं बन पाओगे। तुम कुछ ही देर बाद जो है मैं टॉर्चर तुम्हें करूँगा तो तुम रेंगोगे यहाँ पर, यानी तुम जो ये स्मार्ट बन रहे हो कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। जेरार्ड इंट्रूडर से बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई, मुझे कहीं कंफर्टेबली यानी आराम से बैठ जाने दो। इंट्रूडर बोलता है ठीक है कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ, लेकिन जेरार्ड जाता है कुर्सी पर, लेकिन बगल में जो दीवान था उधर बैठ जाता है। अब इंट्रूडर बोलता है कि चलो अब तुम्हारे बारे में बात की जाए। जेरार्ड से बोलता है कि चलो कोई तो है जो कि सिंपैथेटिक यानी मेरे प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, मतलब कोई आदमी मेरे प्रति कंसर्न है। फिर ये अपने पास्ट के बारे में बताया जाता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे चोरी कर लिया था जिप्सीज यानी रोमानिया वाले लोग, और फिर बोलता है कि जब मैं 32 का था तो मैंने देखा कि मैं अपने आप को एक एसेक्स कॉटेज में पाता हूँ, मतलब उस जगह का नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जेरार्ड है वो थोड़ा सस्पेंस का फीलिंग ला रहा था, यानी थोड़ा उसको घुमा रहा था। तभी इसमें इंट्रूडर बोलता है कि ये सब मुझे नहीं जानना है, जो मैं बोलता हूँ जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसके बारे में बताओ। और फिर बोलता है कि क्या यू लिव हियर अलोन, और फिर कुछ रुक करके बोलता है वेल डू यू, क्या तुम रहते हो। तो इस पे जेरार्ड बोलता है कि जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा है ऐसा लगता है जैसे मानो कि तुम मुझे बता रहे हो कि मैं अकेले रहता हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि तुमने ये पूछा है कि हाँ क्या मैं अकेले यहाँ रहता हूँ, तुम एक क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो। इंट्रूडर फिर वापस से वही बोलता है बात पर जोर देते हुए कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। तो जेरार्ड बोलता है कि अच्छा क्या होगा अगर मैं जवाब नहीं दूँ, मतलब कुछ भी मैं ना बोलूँ। तो इंट्रूडर कहता है कि तुम्हें इतना तो सेंस होगा ही कि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते होगे। तो इसी पर जेरार्ड बोलता है कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि गुड सेंस तो तभी इस्तेमाल आता है कि वो एक मतलब मानने की एबिलिटी है जो कि पेन को अवॉइड करने में यूज होता है, ना कि पेन को डिजायर करने में, पेन की इच्छा करने में। फिर बोलता है कि अच्छा तुम क्या सोचते हो मिस्टर, रुक जाता है। इंट्रूडर बोलता है कि मेरा नाम जो है उस पर इतना ध्यान मत दो, तो मुझे तुम्हारा नाम पसंद है मिस्टर जेरार्ड। फिर बोलता है कि अच्छा तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। तो जेरार्ड बोलता है विंसेंट चार्ल्स। अब इंट्रूडर से पूछता है कि क्या तुम कोई कार चलाते हो। जेरार्ड सीधे बोलता है नहीं। इंट्रूडर बोलता है ये झूठ है, तुम किसी बेवकूफ के साथ डील नहीं कर रहे हो, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं बल्कि तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो और इसलिए तुम केयरफुल रहो, वाइस गाय। मतलब उसको बोलता है कि इतना ज़्यादा तुमको स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो। जेरार्ड इंट्रूडर से कहता है क्या तुम अमेरिकन हो या फिर तुम सिर्फ नकल कर रहे हो। जेरार्ड गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि देखो ये टॉय नहीं है, ये रियल गन है, और हाँ मैं चाहूँ जब भी इसे तुम्हें मार सकता हूँ, इसे जो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ उसके जवाब दो। जेरार्ड बोलता है ठीक है इसे तुम नीचे रख दो, ऐसे मैं तुम्हारी मदद करूँगा जो भी तुम पूछते हो। फिर बोलता है देखो मैं हाँ मेरे पास एक कार है, लेकिन वो एक कॉर्नर में जो गैराज है उसी में रखा हुआ है। अब यहाँ इंट्रूडर एक और क्वेश्चन पूछता है कि तुमसे कौन कौन मिलने आते हैं, मतलब कौन फ्रीक्वेंटली मिलता है। तो ये जेरार्ड बोलता है कि ज़्यादा कोई विजिटर नहीं आते हैं, जैसे कुछ बेकर हो गया, ग्रीन ब्लॉसम मतलब फल बेचने वाला, दूध बेचने वाला, ये सब आते हैं, और कोई भी इतना मतलब बदर नहीं किया हुआ है कि कोई अंदर आके मेरे साथ इतना रहे, मतलब कोई तुम्हारी इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। इंट्रूडर फिर बोलता है कि अच्छा मैं ये जानता हूँ कि तुम भले क्रिश्चियन हो, लेकिन तुमने कहीं भी ट्रेड्स पीपल नहीं देखा है। ट्रेड्स पीपल यानी क्रिश्चियन टीचर जो कि चर्च में पढ़ाते हैं, मतलब चर्च नहीं जाता था, सिंपली वो बोलना चाह रहा था। जेरार्ड बोलता है कि अच्छा लगता है तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ जाना है, तो अब तुम कुछ अपने बारे में बता दो, क्योंकि तुम्हें इतना मेहनत करके जो मेरे बारे में जाना है तो मुझे भी तो जानने का मौका मिलना चाहिए कि तुम क्या करते हो। इंट्रूडर बोलता है कि देखो मेरे पास दिमाग है और मैं जानता हूँ कि मुझे वो दिमाग कैसे और कहाँ लगाना है, और मैंने वहीं पर लगाया है। जेरार्ड फिर बोलता है कि अच्छा तुमने फिर क्या अचीव किया इतना तेज दिमाग रखकर, क्योंकि मेरे छोटे से घर में घुसे तुम्हें दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा होगा। तो इंट्रूडर बोलता है अच्छा तुम्हें सरप्राइज होगा जब तुम जानो कि आखिर में तुम्हारे घर में घुसा ही क्यों हूँ। जेरार्ड बोलता है हाँ तुम्हारे एक्शन से लग रहा था कि तुम किसी रीजन से घुसे हो, जो कि शॉकिंग होगा। जेरार्ड पूछता है उससे कि अच्छा तुम किस तरह के क्राइम करते हो और क्राइम में क्या तुम स्पेशलिस्ट हो यानी मतलब एकदम माहिर हो। इंट्रूडर कहता है कि मेरी स्पेशलिटी है जूल चोरी करना, होता है जो भी जवाहरात होते हैं उन सबको चोरी करना, और इससे ये जो तुम्हारी कार है यह मेरे लिए एक ट्रीट की तरह और एक डैंडी बस की तरह काम करेगी, मतलब एक तो फायदा उससे होगा कार मिल गया, डैंडी बस एक ट्रैप की तरह, ताकि जो पुलिस है उसको ट्रेस ना कर पाए। जेरार्ड से बोलते हैं कि यार यहाँ एसेक्स में मतलब इस जगह पर जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से जूल जो है मिलते हैं, और अगर तुम पूरी जगह ढूंढ भी लोगे तो तुम्हारा पूरा व्यर्थ जाएगा मेहनत, तो तुम्हें कोई भी जूल नहीं मिलने वाला है। इसी तरह ये बोलता है कि हाँ यहाँ जूल बहुत कम है, इसी तरह कॉप्स भी बहुत कम है, पुलिस भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर मैं शांति से जी सकता हूँ कुछ वक्त के लिए। जेरार्ड बोलता है कि ये क्या बात हुआ, तुम यहाँ पे आ रहे हो इतना सडन, तुम्हें किसी ने इनवाइट यहाँ नहीं किया है। तो इंट्रूडर बोलता है कि मैंने तुम्हें बताना नहीं समझा जरूरी कि यहाँ पर मैं रहने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। जेरार्ड पूछता है कि अच्छा ऐसा क्यों। तो इंट्रूडर बोलता है कि ये तुम्हारा सरप्राइज है, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अब जेरार्ड बोलता है कि थोड़ा हार्श नहीं हुआ। इंट्रूडर बोलता है कि बड़ा सरकाज़म के साथ कि बहुत मुझे बुरा लग रहा है ऐसा करते हुए, लेकिन क्या करूँ, मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करने लग गया था, लेकिन अब जो भी हो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। जेरार्ड बोलता है कि तो तुम अपने क्राइम्स में इतने जो तुमने अपराध किए उसमें मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा स्टेप हो गया जो तुम लेने जा रहे हो। इंट्रूडर बोलता है कि ये देखो ये मैं फन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत पहले से पुलिस जो है हंट कर रही है, मतलब कि इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, और मैंने पहले भी एक मर्डर कर चुका है, इसलिए वो मुझे 2 बार तो नहीं लटका सकते। फिर इस पर जेरार्ड बोलता है कि अच्छा मतलब तुम प्लान कर रहे हो ग्रेट इश्यूज, यानी कि बिना कोई, मैं खुद की बात करूँ तो मैं तो एक रैट की तरह हूँ जो कि फंसा हुआ है, लेकिन मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के नाम से फ्रीली इधर उधर घूम सकता हूँ। अब ये बोलता